सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आप अकेली पढ़ाई की बातें करने से बिल्कुल बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको थोड़ी ही गार्डनिंग भी सिखा दी जाए कि गार्डनिंग किस तरह करते हैं। और गार्डनिंग में भी मैंने जैसे अपने घर में ही हल्दी का पौधा, एक ही गमले के अंदर हल्दी का पौधा उगाया, हल्दी उगाई, तो उससे मैं दिखाती हूँ कि कितनी सारी हल्दी मुझे प्राप्त हुई है। और इसी तरह से हम और भी आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं वो हम उगा सकते हैं। जैसे मैंने अपने घर के अंदर कई ऐसे पौधे उगा रखे हैं जो आयुर्वेद में काम आते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जैसे लेमन ग्रास है, अजवाइन पत्ता है, और हल्दी है, एलोवेरा है, और भी कई पौधे हैं जो मैं आपको कभी फिर दिखाऊंगी। तो आज हम हल्दी के बारे में बात करते हैं कि हल्दी को किस तरह से उगाया जाए और किस तरह से इसकी देखभाल की जाए। तो मैंने आज ही इस हल्दी को गमले के अंदर से निकाला था। ये जो हल्दी का पौधा है ये बिल्कुल अब सूख चुका था, तो इसलिए मैंने बीच बीच में भी, वैसे मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने कुछ हल्दी मिट्टी हटा के और कुछ हल्दी निकाल ली थी। लेकिन अब आज मैं इसको सारी की सारी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पौधा बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो चुका है और इसको जितना उगना था ये उतनी उग चुकी है। इसलिए मैंने आज इसको सारी की सारी हल्दी को गमले में से निकाल लिया है। लेकिन बीच बीच में कभी एक गांठ निकाली, दो गांठ निकाली, इस तरह से मैंने बीच बीच में भी हल्दी को निकाल लिया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी किस तरह से उगाते हैं। हल्दी को जैसे अब मैंने जनवरी के महीने में तो निकाल लिया, और आगे जाकर हम मई अप्रैल लास्ट या मई के अंदर, मई लास्ट में हम इस पौधे की बिजाई करते हैं। उस समय मैंने इसमें गमले के अंदर, ये बाज़ार के अंदर हमें हल्दी की गांठें मिल जाती हैं, और उन गांठों को लेकर किसी भी मिट्टी में अगर हम दबा देते हैं तो हल्दी का पौधा उग जाता है। और ये आलू की तरह अदरक और आलू की तरह से होता है कि ऊपर पौधा उगता है और नीचे ज़मीन के अंदर ये हल्दी उगती है। तो देखना मैं कि कितनी हल्दी इस गमले के अंदर निकलती है। ये जो पौधा है इसका देखो, ये 5 फुट के करीब या 5 से भी ऊपर इसकी हाइट हो गई थी। जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होती है उतनी ही ज़्यादा हल्दी इसके अंदर से निकलती है। जितना देखो अब ये पौधा बिल्कुल हट गया है और इसके अंदर से हल्दी निकलेगी। नीचे तक, बहुत ही नीचे तक गया हुआ है। देखो कितना जोर लग रहा है हल्दी को निकालने में, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो इस पूरे गमले के अंदर फैल चुकी हैं। और मैं इसको खुरपी से इसलिए नहीं कर रही कि इसकी जो गांठें हैं उनमें लग जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैं हाथ से ही कोशिश कर रही हूँ। देखो कितनी बड़ी हल्दी इसके अंदर निकली है। हल्दी का कितना बड़ा गुच्छा है, देखते जाओ अब आप। और ये देखो इसकी जड़ें हैं, इन जड़ों से ही हल्दी बनती है। अब ये अगर इसको और जगह मिल जाती तो ये इसकी जड़ें जितनी भी दिखाई दे रही हैं, अगर ये ज़मीन में होती तो ये भी उतनी ही मोटी मोटी गांठें बन जाती। इसकी साइड में देखो ये कितनी जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो उसकी उतनी ही मोटी गांठें अगर उस ज़मीन में होती तो और भी गांठें बन जाती। अब देखो अभी इसके नीचे से और भी हल्दी, ये मैं मिट्टी हटा रही हूँ, और फिर इसमें और भी नीचे और भी हल्दी मिलेगी। ये देखना अभी कि कितनी हल्दी और मिलती है। अच्छी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल मैंने इसमें सिर्फ एक गांठ इसके अंदर बोई थी। देखो अभी कितनी हल्दी मिल रही है, बहुत सारी हल्दी इसके अंदर से निकल रही है। देखो बिल्कुल कितना पीला रंग है इसका, बिल्कुल येलो कलर जो बोलते हैं। अगर हाथों पे अगर इसको मैं बीच बीच में जब मैंने हल्दी को निकाला तो उसको चाकू से मैं काटती थी तो मेरे हाथ भी बिल्कुल पीले हो जाते थे। तो देखो अदरक की तरह आपको दिखाई दे रही है कि अदरक की तरह है, लेकिन देखो इसका रंग जो है वो बिल्कुल ही पीला है।
अभी इसके नीचे से और भी ज़्यादा हल्दी निकलेगी। देखना अभी आप कितनी हल्दी इसके अंदर से निकलती है, आप देखते जाना। बहुत सारी हल्दी मुझे इस एक गमले के अंदर मिली है और गमला भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 इंची गमला है। ऊपर से इसका जो 12 इंच का होगा। अब हम इसको इस तरह से हल्दी को निकाल लेते हैं और बाद में हम इसको धो लेंगे। धोने के बाद इसको हम अलग अलग करेंगे, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको अलग किया जाए। क्योंकि इसके बीच बीच में देखो जैसे टूट के भी टुकड़े मिले हैं और अभी भी ये आपस में भी जुड़ी हुई है। मैंने इसको बाल्टी में टूटी के नीचे अच्छी तरह से धो लिया है। सिर्फ एक गांठ लगाई थी, आप मानोगे नहीं। और अगर ज़मीन में लगाते हो तो और भी ज़्यादा हल्दी आपको मिलती है। हल्दी के बहुत से फायदे होते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पाचन समस्याओं को ठीक कर सकती है हल्दी। और जैसे अपच होती है, गैस होती है, डायरिया आदि होता है, तो हल्दी को पानी में उबाल कर हम पी सकते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। भारतीय मसालों में हल्दी का महत्व अलग ही होता है। रसोई घर के अंदर हल्दी सबके रसोई के अंदर ज़रूर मिलती है। खाने का स्वाद बढ़ाती है, रूप रंग को भी बढ़ाती है, साथ ही कई तरह के रोगों से भी हमारी रक्षा करती है। प्राचीन काल में इसे जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में तो इसके बहुत ही फायदे बताए गए हैं। हल्दी में वात कफ के दोषों को कम करने का इसके अंदर गुण होता है और खून को बढ़ाने में भी मदद करती है। जुखाम में हल्दी का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। आँखों में अगर दर्द होता है तो हल्दी का पानी उबालकर उस पानी से आँखें धो ली जाएं। अगर किसी को पायरिया है तो उसमें भी हल्दी की अगर मसूड़ों के ऊपर मालिश की जाए, हल्दी को पीस के और उसकी मालिश की जाए तो उसके से भी फायदा होता है। गले की खराश में फ़ायदा होता है, खांसी में भी आराम दिलाती है। अगर किसी के पेट में दर्द हो जाता है, पीलिया है या डायबिटीज़ है, इन सब में हल्दी के बहुत ही फायदे होते हैं। और अगर घर की हल्दी हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। देखो कितनी हल्दी हमारे सामने है। एक छोटे से गमले से में हम इतनी हल्दी उगा सकते हैं, तो घर में अगर थोड़ी सी जगह हो तो हम बहुत सारी हल्दी उगा सकते हैं।